अ, हमारे साथ अभय अग्रवाल भी जुड़े हैं। अभय जी, गुड मॉर्निंग। अभय जी बताइए, आप कैसे देख रहे हैं पॉलिसी को? ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कई बार आती है पॉलिसी के बाद, लेकिन स्ट्रक्चरली क्या व्यू रहेगा इस पॉलिसी को लेकर? या गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक इस पॉलिसी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को पसंद नहीं आएगा, पर जैसे आपने कहा, मार्केट इस समय कुछ टेक्निकल फैक्टर्स से जूझ रहा है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा प्ले आउट होते होते। सो बट ओवरऑल मैं कहूँगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कम होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, आप ग्रोथ रेट आपका अच्छा है, और तीसरी बात जो गवर्नर ने बिल्कुल भी ग्लोबल फैक्टर्स की ज़्यादा चर्चा नहीं करी, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है और हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, और उसमें भी उन्होंने एक रेट कट दिया। सो आई थिंक बहुत पॉजिटिव सिग्नलिंग है मार्केट के लिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी, प्राइवेट कैपेक्स को स्टार्ट करें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को इंप्रूव करें। आई थिंक मार्केट्स के लिए सारे ट्रिगर हैं फ्रैंकली, पर मार्केट शॉर्ट टर्म में शायद पॉजिटिवली ना रिएक्ट करे तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, क्योंकि टेक्निकल फैक्टर्स काफी प्ले कर रहे हैं इस समय। अभी एडवांस टैक्स की भी डेट है अगले हफ्ते। सो आई थिंक अगर मार्केट के रिएक्शन को इग्नोर करें तो आई थिंक पॉलिसी बाय इटसेल्फ इज वेरी पॉजिटिव। एक मैं चीज जो देखना चाहूंगा डिटेल्स में, या शायद वो बाद में बात करें, कि कैसे ट्रांसमिशन होगा रेट्स का और लिक्विडिटी का बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्योंकि हमने देखा है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो माइक्रो फाइनेंस बायर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जेएलजी ग्रुप्स हैं, उनका 1 लाख करोड़ से ऊपर का टोटल लेंडिंग गिरा है। तो वो गार्डरेल्स नए लगाए आरबीआई ने और एमफिन ने उसके बाद, तो वो वापस कैसे आता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी ग्रोथ के लिए। इतना बड़ा सेगमेंट है, उसको इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो इन एन एनवायरनमेंट जहां पे लिक्विडिटी सिस्टम में काफी है, पर बॉटम ऑफ द पिरामिड को नहीं पहुंच रही है, आई थिंक आरबीआई कुछ भी ट्विक करे उसको करने के लिए, तो आई थिंक वो फर्दर मार्केट का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। पर ओवरऑल अनुज बहुत पॉजिटिव है फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव दैट यू कैन लुक एट।